हेलो डियर स्टूडेंट्स, नवांकुर के डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम कितना बड़ा कितना भारी के भाग 4 को समझेंगे। शाहिद ने बैंक को बचाया। शाहिद एक बैंक में काम करता है। वह नकदी के काउंटर पर बैठता है। जब कभी उसके पास ज़्यादा सिक्के हो जाते हैं, वह उन्हें गिनता नहीं बल्कि तौलता है। तौलना कितना आसान है। एक 5 रुपए के सिक्के का वजन 9 ग्राम है। मुझे बोरी का वजन बताओ तो मैं तुम्हें सिक्कों की संख्या बता दूंगा। मेरे 5 रुपए के सिक्कों वाले बैग का वजन 9 किलो है, तो इसमें कितने सिक्के होंगे? 1 किलो बराबर 1000 ग्राम, तो 9 किलो का मतलब है 9000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए 9 किलो मतलब 9 किलोग्राम में 9000 ग्राम होंगे। जब भी हमें किलो या किलोग्राम को ग्राम में बदलना होता है तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 9 किलो को किलोग्राम में बदलने के लिए हम 9 में 1000 का गुणा करेंगे, तो 9 किलो का मतलब है 9000 ग्राम। अगर एक सिक्के का वजन 9 ग्राम है और बैग का वजन 9 किलो मतलब 9000 ग्राम है, तो कुल वजन में एक सिक्के के वजन का भाग दें, मतलब 9000 में 9 का भाग दें, तो 9000 में 9 का भाग 1000 बार जाता है, इसलिए उसके बैग में 5 रुपए के 1000 सिक्के हैं। ठीक है। यहाँ आपको एक चीज़ और याद रखना है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। अब 5 रुपए के सिक्के वाले बोरे में कितने सिक्के होंगे? अगर उसका वजन 18 किलो हो तो 18 किलोग्राम बराबर 18 गुणा 1000 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए 18 किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 18 गुणा 1000 करेंगे, तो 18 का 1000 में गुणा करने पर 18000 ग्राम आएगा, मतलब 18 किलोग्राम बराबर 18000 ग्राम। अब एक सिक्के का वजन हमें पता है 9 ग्राम है, इसलिए सिक्कों की संख्या पता करने के लिए कुल वजन में हम एक सिक्के के वजन का भाग देंगे, तो 18000 ग्राम में एक सिक्के के वजन 9 ग्राम का भाग देंगे, तो 18000 बटे 9। 18000 में 9 का भाग 2000 बार जाएगा, इसलिए 18 किलो में 5 रुपए के 2000 सिक्के होंगे। अगला है, अगर कुल वजन 54 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, इसलिए 54 किलो बराबर 54 गुणा 1000 बराबर 54000 ग्राम। अब एक सिक्के का वजन 9 ग्राम है, तो सिक्कों की संख्या पता करने के लिए
कुल वजन में हम एक सिक्के के वजन का भाग देंगे। तो 54,000 में 9 का भाग देने पर 6,000 भागफल आता है। इस तरह 54 किलो में कुल 5 रुपये के 6,000 सिक्के होंगे। अगला है 4,500 किलोग्राम। तो इसे भी हम ग्राम में बदलेंगे। तो 4,500 में 1,000 का गुणा करेंगे। तो 4,500 गुणा 1,000 करने पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 45 लाख ग्राम आता है। और एक सिक्के का वजन 9 ग्राम है, इसलिए 45 लाख में 9 का भाग देंगे। तो 45 लाख में 9 का भाग देने पर 9 लाख आता है। इस तरह 4500 किलोग्राम में 5 रुपये के 9 लाख सिक्के होंगे। ठीक है। अगला है 2 किलो और 250 ग्राम। तो 2 किलो और 250 ग्राम को हम ग्राम में बदलेंगे। तो 1 किलो बराबर 1,000 ग्राम। तो 2 किलो बराबर 2 गुणा 1,000 ग्राम प्लस 250 ग्राम पहले से है। तो 2 गुणा 1,000 बराबर 2,000 ग्राम प्लस 250 ग्राम। इस तरह 2 किलो और 250 ग्राम में 2,250 ग्राम होंगे। अब 2,250 ग्राम में हमें 5 रुपये के सिक्कों की संख्या पता करना है, इसलिए हम 2,250 में 9 का भाग देंगे, क्योंकि 5 रुपये के एक सिक्के का वजन 9 ग्राम है। तो कुल वजन में एक सिक्के के वजन का भाग देंगे। तो 2,250 में 9 का भाग 250 बार जाएगा। इस तरह 2 किलो 250 ग्राम में 5 रुपये के 250 सिक्के होंगे। अगला है 1 किलो और 125 ग्राम। तो 1 किलो और 125 ग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1 किलो में 1,000 ग्राम होते हैं। तो 1 गुणा 1,000 ग्राम प्लस 125 ग्राम। 1 का 1,000 में गुणा करने पर 1,000 आएगा और 125 को जोड़ने पर 1,125 ग्राम होगा। अब सिक्कों की संख्या पता करने के लिए 1,125 में 9 का भाग देंगे। तो 1,125 में 9 का भाग 125 बार जाता है। इस तरह 1 किलो 125 ग्राम में 5 रुपये के 125 सिक्के होंगे। अगला है 2,250 ग्राम को 2 किलो और 250 ग्राम के रूप में भी लिखा जा सकता है। क्या आप व्याख्या कर सकते हैं? हम जानते हैं कि 1 किलो बराबर 1,000 ग्राम। जब 2,250 ग्राम 1,000 से विभाजित होता है, मतलब जब 2,250 ग्राम को 1,000 से भाग देते हैं तो हमें भागफल के रूप में 2 और शेष के रूप में 250 मिलते हैं। इसलिए इसे 2 किलो और 250 ग्राम के रूप में भी लिखा जा सकता है। जब भी हमें किलोग्राम को ग्राम में बदलना होता है तो हम 1,000 का गुणा करते हैं, क्योंकि
1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। लेकिन यहाँ हमें ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो जब भी हमें ग्राम को किलोग्राम में बदलना होता है तो हम 1000 का भाग देते हैं। इसलिए 2250 में 1000 का भाग देने पर भागफल में 2 और शेषफल में 250 मिलेगा। इसलिए इसे 2 किलो और 250 ग्राम के रूप में भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 रुपए के एक सिक्के का वजन 6 ग्राम है। एक बोरी का वजन क्या है जिसमें 2200 सिक्के हैं? तो 2 रुपए के एक सिक्के का वजन बराबर 6 ग्राम, इसलिए 2200 सिक्कों का वजन बराबर 2200 गुणा 6। तो 6 का गुणा 0 में करने पर 0 आएगा। 6 का गुणा दहाई के अंक 0 में करने पर 0 आएगा। और 6 का गुणा सैकड़े के अंक 2 में करने पर 6 दूनी 12 आएगा। तो 12 की 2 और हासिल की 1। अब 6 का गुणा 1000 के अंक 2 में करने पर 6 दूनी 12 आएगा और 1 हासिल का जोड़ने पर 13 हो जाएगा। इस तरह 2200 सिक्कों में 13200 ग्राम वजन होगा। इसे हम 13 किलोग्राम और 200 ग्राम लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 13200 में हम 1000 का भाग देंगे, तो हमें भागफल में 13 और शेषफल में 200 मिलेगा। इस तरह 13200 ग्राम को 13 किलोग्राम और 200 ग्राम लिख सकते हैं। अब अगर 3000 सिक्के हों तो एक सिक्के का वजन 6 ग्राम, तो 3000 सिक्कों का वजन बराबर 3000 गुणा 6। 6 का गुणा इकाई के अंक 0 में करने पर 0 आएगा। 6 का गुणा दहाई के अंक 0 में करने पर भी 0 आएगा। और 6 का गुणा सैकड़े के अंक 0 में करने पर भी 0 आएगा। इसलिए हमने सैकड़े के अंक में भी 0 लिख दिया। अब 6 का गुणा 1000 के अंक 3 में करने पर 6 तिया 18 आएगा। इस तरह 3000 का 6 में गुणा करने पर 18000 ग्राम आएगा। इसी को हम 18 किलो भी लिख सकते हैं, क्योंकि 18000 ग्राम को किलो या किलोग्राम में बदलने के लिए 18000 में हमें 1000 का भाग देना पड़ेगा। तो 18000 में 1000 का भाग 18 बार जाएगा, इसलिए इसे हम 18 किलो भी लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, यदि 100 रुपये 1 रुपये के 100 सिक्कों का वजन 485 ग्राम है तो 10,000 सिक्कों का वजन कितना होगा? तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 100 सिक्कों का वजन बराबर 485 ग्राम, तो एक सिक्के का वजन बराबर 485 बटे 100। 100 सिक्कों का वजन 485 ग्राम है, तो एक सिक्के का वजन निकालने के लिए हमें 485 में 100 का भाग देना पड़ेगा। अब हमें 10,000 सिक्कों का वजन पता करना है, तो यहाँ हम 10,000 का गुणा करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी,
और 485 में 100 का गुणा करने पर 48,500 आएगा। इसे हम 48 किलोग्राम और 500 ग्राम लिख सकते हैं, क्योंकि 48,500 ग्राम में जब हम 1,000 का भाग देंगे तो हमें भागफल में 48 और शेषफल में 500 मिलेगा। इसे हम 48 किलोग्राम और 500 ग्राम लिख सकते हैं। आपको मैं एक बार और बता दूं कि 1 किलोग्राम में 1,000 ग्राम होते हैं और 1 लीटर में 1,000 मिलीलीटर होते हैं। जब भी हमें किलोग्राम को ग्राम में बदलना होता है तो हम 1,000 का गुणा करते हैं, और जब हमें ग्राम को किलोग्राम में बदलना होता है तो हम 1,000 का भाग देते हैं। इसी तरह अगर हमें लीटर को मिलीलीटर में बदलना है तो हमें पता है कि 1 लीटर में 1,000 मिलीलीटर होते हैं, तो लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए हम 1,000 का गुणा करेंगे। लेकिन जब हमें मिलीलीटर को लीटर में बदलना होगा तो हम 1,000 का भाग देंगे। ठीक है, धन्यवाद।